हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ रियल वैकेंसी हर रोज लेके आता हूं। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो भर्ती आई वो आई है डीडीए डिपार्टमेंट तरफ से। डीडीए का मतलब है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और इस वैकेंसी को बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। 1732 सीट्स अवेलेबल निकली हैं। बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो आप 10वीं हो या 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसे फार्म भी आपने नहीं भरे तो बहुत बुरा पछताओ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत ही कम निकल के आती है। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ विस्तार से। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, आज की जो भर्ती है वो आई है डीडीए की तरफ से, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का विभाग है। डीडीए ने नई भर्ती निकाली है 2025 की स्कीम के तहत ये भर्ती रहने वाली है। तो जिस भी एलिजिबल कैंडिडेट का सपना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाने का, केंद्र सरकार की नौकरी पाने का, बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है आखिर तक, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ क्या पद रहेंगे, कब आपकी लास्ट डेट है, क्या रहेगा आपका प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस, बात करूँ पोस्ट डिटेल के बारे में, 1732 यहाँ सीट्स अवेलेबल रहने वाली हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगा 5 नवंबर 2025। एग्जाम की डेट या दिसंबर 2025 में रहेगी या फिर जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में। दोस्तों, बात करूँ सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे मल्टीपल पद निकल के आए हैं, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक की सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। गाइस, बात करूँ आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर केवल आपने 10वीं पास किया है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS यानी या फिर माली पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने केवल 12वीं पास किया है और आपको कंप्यूटर नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड D के पद के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब बात करता हूँ ग्रेजुएशन लेवल की जॉब के बारे में। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं आपने, तो आप आवेदन कर सकते हो पटवारी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सेक्शनल ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और भी मल्टीपल पद निकले हैं जिनमें असिस्टेंट लाइक ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। तो वे एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर, तो आपकी स्ट्रीम के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आई है। मान के चलो आपने डिप्लोमा किया है सिविल से, तो जूनियर सिविल इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं तो भी डायरेक्टर लेवल के पद यहाँ निकल के आए हैं। तो गाइज, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, मैं आपको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ लीजिए आवेदन करने से पहले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप पूरी डिटेल ले सकते हो और नीचे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप बने रहिए, आखिर तक मैं बता दूंगा आपको। अब बात करता हूँ आयु सीमा के बारे में। फार्म भरने की लास्ट डेट को, अगर आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष या 21 वर्ष रहती है तो आप आवेदन कर सकते हो, और मैक्सिमम 40 वर्ष तक है। वो एज पर द पोस्ट रहेगी, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा एक बार कि किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है। किसी में 30 साल है, किसी में 35 साल है और किसी में 40 साल है। अब बात करूँ रिलैक्सेशन की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल दिया जाएगा। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स होता है, जो जैसे मान के चलो SC/ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का मिल जाएगा, और OBC में आते हो तो 3 साल का। अब बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा, जो चयन रहेगा, वो रहेगा रिटन टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका एग्जाम होना है, और जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। तो कुछ वैकेंसी जो यहाँ पे रहेंगी उसमें आपका जो एक ही एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका CBT Tier 1 रहेगा, और कुछ वैकेंसियों के अंदर जैसे कोई डायरेक्टर लेवल की पोजीशन है उसमें आपके 2 एग्जाम होने हैं, Tier 1 प्रीलिम्स एग्जाम और उसके बाद मेंस एग्जाम। दोनों एग्जाम आप क्वालिफाई करने के बाद, अगर 2 एग्जाम में वाली पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, तो वो क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पे दे दी जाएगी। बाकी दोस्तों, बात करूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, इस विभाग की सबसे खास बात यह है कि एक तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहता है। क्यों? इसके 2 रीज़न है, क्योंकि विभाग को बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कम ही लोग ये फॉर्म भर पाते हैं। जैसे अगर जनरल, OBC, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 2500 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन के तौर पर। SC/ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन को 1500 रुपये देना होगा, और कैटेगरी के छात्र जो फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं उनको भी 1500 रुपये देकर ही ये फॉर्म भरना होगा। अब बात करता हूँ आवेदन के मोड के बारे में, तो वैकेंसी का जो मोड रहने वाला है एप्लीकेशन का, वो ऑनलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया मैंने jobsmoney.in। उस पर जब जाओगे आप, नीचे अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको सीधा आवेदन कर देना है। बाकी दोस्तों, बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से पता चल रहा है कि आफ्टर सिलेक्शन जॉब आपकी दिल्ली के अंदर रहेगी। हालांकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, अगर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। तो गाइस, ऐसी वैकेंसी मैं आप सबके लिए हर रोज लेकर आ रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दी इस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसके लिए मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारी वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक।
तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।